दोस्तों अगर आप 2026 में इनोवा क्रिस्टा खरीदना चाहते हो ना, और आज की डेट में ना इनोवा क्रिस्टा अगर मैं आपको बताऊं तो भाई बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। क्योंकि भाई आज मेरे पास जो है 2026 वाली अपडेटेड इनोवा क्रिस्टा खड़ी हुई है। टॉप एंड वेरिएंट है जो कि ZX के नाम से आता है। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूं कि इसके अंदर टोयोटा ने क्या कुछ बदला है, प्राइस क्या है, नया फीचर्स वगैरह कैसे हैं, क्यों खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, या लोग जो ये कह रहे हैं कि 2027 में डिसकंटिन्यू होने वाली है, कितना सच है कितना नहीं सच है, वो सारी बातें हम आज के वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप ये टॉप एंड वेरिएंट खरीदने वाले हो ना क्रिस्टा का, तो चाबी जो है वो आपको कुछ इस तरीके की यहाँ पे देखने को मिलती है। हालांकि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रो में बताया कि भाई गाड़ी अपडेट हो चुकी है, बट अगर आप चाबी देखोगे तो चाबी में कोई भी ऐसा चेंज वगैरह नहीं आया है। चाबी पहले जैसी है, दो बटन ऑफर करती है, लॉक अनलॉक आपको करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, नीचे की तरफ टोयोटा का लोगो दिया गया है, और पीछे जो इनोवा की जो टिपिकल ब्रांडिंग है वो आपको देखने को मिल जाती है। इस तरीके से आप प्रॉपर देख सकते हो, और जो दूसरी की है वो भी एज इट इज आपको सेम टू सेम यहाँ पे जो है मिलने वाली है। अब देखो कई लोग मार्केट में ये कह रहे थे कि भाई ये जो क्रिस्टा है वो डिसकंटिन्यू होने वाली है, बट आप देख रहे होगे टोयोटा क्रिस्टा को कितना ज़्यादा रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। अपडेट भी आ गया है, वो आप जब पूरी वीडियो देख लोगे देन आपको आइडिया लग ही जाएगा। मैं वेरिएंट आपको बताता हूँ, वेरिएंट अभी भी सेम रखे हैं, दो ही वेरिएंट्स आते हैं, VX और ZX, फिर उसमें 7 सीटर 8 सीटर वगैरह का भी ऑप्शन है। इसकी बात करूँ तो ये 7 सीटर वाला ऑप्शन मेरे पास खड़ा हुआ है, और साथ में जो वेरिएंट है वो टॉप एंड वेरिएंट है जो कि ZX के नाम से आता है, और मैनुअल ट्रांसमिशन। हालांकि जो प्राइस है, प्राइस में ज़्यादा मेजर चेंज नहीं आया। ये वेरिएंट आपको 26,63,000 एक शोरूम के अंदर देखने को मिलता है। ऑन रोड कीमत जाननी है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। और अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या कुछ यहाँ पे मिल रहा है। सबसे पहले तो जैसे कि स्टार्टिंग में बोला मैंने आपको, ये टॉप एंड वेरिएंट है, तो अगर आप फ्रंट से देखोगे ना तो कुछ चीज़ें अलग मिलती हैं अगर आप VX से इसे कंपेयर करते हो, या फिर जो अपडेट के साथ में चीज़ें की गई हैं। ज़्यादातर जो क्रोम के इंसर्ट्स हैं वो ऐड कर दिए गए हैं। चाहे फिर आप इस तरफ देख लो, अच्छी खासी बड़ी सी तो ग्रिल पहले भी थी, और नीचे जो क्रिस्टा की ब्रांडिंग है वो भी अगर आप देखोगे तो वो भी पहले आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ भाई, क्रोम अच्छा खासा आपको फ्रंट में जो यहाँ पे नज़र आने वाला है। ये जो ब्लैक क्लैडिंग्स हैं वो भी पहले जैसी रखी गई हैं, बट जितनी भी चीज़ें क्रोम में ऐड करी गई हैं वो आप देख भी पा रहे होगे। जैसे फ्रंट में मैंने आपको दिखाया, साइडों में यहाँ पे आप देख लो। और जो दूसरी चीज़ है, अब आपको फ्रंट पार्किंग जो सेंसर्स हैं वो भी दिए गए हैं, एक आपको यहाँ पे मिलता है, एंड देन अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो एक आपको यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरीके से दो सेंसर आपको यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। और टॉप एंड वेरिएंट है तो फॉग लैम्प वगैरह तो ये तो आपको आम बात जो है लगने वाली है, क्योंकि भाई VX में ये चीज़ नहीं मिलती है तो ZX में तो डेफिनेटली दी जा रही है। इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे आ जाता है। और बात करूँ हेडलाइट सेटअप की, तो ये पहले जैसा है, कोई भी चेंज नहीं आया। यहाँ पे आपको जो है DRLs वगैरह मिल जाते हैं। जो अपनी हाई बीम रहेगी वो हेलोजन के अंदर है, बट जैसे कि अगर आप लो बीम की बात करोगे वो प्रोजेक्टर और साथ में LED ऑप्शन दिया गया है। रनिंग शॉट देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि मैं किस बारे में जो है बात कर रहा हूँ। और गाड़ी फ्रंट से तो सिर्फ यही सारी चीज़ों में जो चेंजेस हैं वो ऑफर करती है, बट जैसे आप साइड लुक देखोगे गाड़ी की, तो साइड में बिल्कुल भी डिफरेंस आपको नजर नहीं आता। ऐसा लगता है पहले जैसा ही है। जी हाँ भाई, बिल्कुल सारी चीज़ें इस साइड से आपको सेम टू सेम लगने वाली है, कोई भी अंतर आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा। हालांकि टॉप एंड वेरिएंट है तो अलॉय व्हील्स तो आपको मिलते ही हैं। इनफैक्ट जो इसका लोअर वेरिएंट है वो भी अलॉय व्हील्स ऑफर करता है, बट उसके साइज वगैरह में डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, डिजाइन पैटर्न की अगर आप बात करोगे उसमें चेंजेस आपको दिख जाएंगे। कि रनिंग शॉट डाल दूंगा, आप देख लेना मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें कुछ इस तरीके के पैटर्न वाले जो अलॉयज हैं वो आपको मिलते हैं। टायर की बात करूँ, ब्रिजस्टोन के टोरेंजा सीरीज वाले जो टायर हैं वो यहाँ पे ऑफर करे हैं, जिसके अंदर 215, 55, R17, 17 इंच के जो अलॉय व्हील्स हैं उसका ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आगे की तरफ जो डिस्क ब्रेक है वो ऑफर करे गए हैं। और बात करोगे अगर आप रियर की, तो रियर के अंदर डिस्क ब्रेक नहीं आते हैं, रियर में सिर्फ जो ड्रम ब्रेक्स हैं उसी का ऑप्शन जो है मिलने वाला है। तो ये सब कुछ यहाँ पे आता है। देन गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ही सही है, कोई भी परेशानी ऐसी नहीं होगी। जो लोग क्रिस्टा को पहचानते हैं उनको पता होगा कि भाई नीचे से लगने की शिकायत यहाँ पे नहीं आती है। बट एक चीज़ आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे अभी फिलहाल जो फुट रेस्ट है वो नहीं लगे हुए हैं। जब आप गाड़ी की डिलीवरी लोगे देन आपको उस टाइम पे जो है ये चीज़ लगा के दी जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 187 mm के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। मैं एक बार एग्जैक्ट जो नंबर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा, जरूर से देख लेना। अगर ऊपर नीचे रहेगा तो मैं वहां पे क्लियर कर दूंगा आपको। आगे बात करें तो ये जो लोअर गार्निश है वो आप देखोगे एंड तक जो है क्रोम के अंदर आपको दी गई है। इनफैक्ट इसके जो डोर हैंडल्स हैं वो भी आपको क्रोम के अंदर मिल जाते हैं। बट एक चीज़ बहुत बढ़िया है कि रुको सेंसर आपको को ड्राइवर साइड भी दिया गया। ड्राइवर तो बहुत कंपनियां देती हैं, बट कंपनी ने यहाँ पे इनोवा के साथ में जो ये को ड्राइवर साइड है वो ऑफर कर दिया, बढ़िया चीज़ हो जाती है।
मिरर्स भी जो है क्रोम के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, तो मल्टीपल जगह पे क्रोम का जो इस्तेमाल है वो आपको क्रिस्टा के साथ में दिखाई देता है। देन इंडिकेटर्स वगैरह आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है, फोल्ड का ऑप्शन है, और ये लॉक अनलॉक करने पे भी बढ़िया काम करते हैं, कोई भी दिक्कत इनसे रिलेटेड नहीं होगी। देन जो बी पिलर वगैरह रहेगा वो मैट ब्लैक है, ऊपर ज़्यादा कुछ ऐसा आता नहीं है, क्योंकि जो ये क्रिस्टा है वो 7 सीटर एमपीवी कैटेगरी के अंदर आती है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा सनरूफ जैसी जो चीज़ें हैं वो आपको नहीं मिलेगी, ना ही कोई रूफ रेल्स वाली जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं। यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर डीजल, सिर्फ एक लौता ऑप्शन है डीजल के अंदर, पेट्रोल वगैरह लेना चाहो नहीं ऑप्शन है, हाइब्रिड लेना चाहो तो आप इनोवा हाई क्रॉस के पास में जा सकते हो, वहाँ पे ऑप्शन ज़रूर से मिल जाने वाला है। बात करूँ रियर लुक की, तो एक बार आप रियर लुक वगैरह चेकआउट कर लो भाई, रियर से कैसी दिख रही है। रियर से ज़्यादा चीज़ों में चेंजेस नहीं आए हैं, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ आपको सेम लगेंगी, जैसे टोयोटा का लोगो हो गया। रिवर्स कैमरे की बात करूँ वो ऑप्शन आपको दिया गया है, इसकी क्वालिटी जब अंदर चलेंगे प्रॉपर जो है बात करने वाले हैं। टेललाइट्स वगैरह की बात करूँ तो वही सेटअप है, सारा कुछ हेलोजन के अंदर रहेगा। इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं, 2.4 लीटर की जो इंजन की ब्रांडिंग है वो है, और कौन सा वेरिएंट है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जेड मतलब टॉप एंड है, और वी मतलब रहेगा कि भाई वो उससे नीचे वाला है। बाकी रियर में भी अच्छा खासा जो क्रोम का इस्तेमाल है वो आपको यहाँ पे दिखने वाला है, जो मैंने ऑलरेडी आपको जो है बता ही दिया है। यहाँ पे इनोवा क्रिस्टा की ब्रांडिंग आ जाती है। रियर में विंडशील्ड की बात करूँ तो डिफॉगर, वाइपर दोनों चीज़ें हैं, स्टॉप लैम्प वगैरह दी गई है। और एक चीज़ और भाई, इस वेरिएंट के साथ में आपको एक चीज़ और रियलाइज़ होगी, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोज़ उठा के देखोगे, कि यहाँ पे कोई भी डैश कैम नहीं मिल रहा है। अब क्यों नहीं मिल रहा है वो आने वाले टाइम में मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा, या एक काम कर लेना, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन कर दूंगा, आपको डिफरेंसेस समझ में आ जाएंगे क्यों ऐसा आपको यहाँ पे जो है किया जा रहा है। बटन दबाओ, बूट खुल जाएगा, और अंदर से भी देख लो, यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऐसा विजिबल है नहीं। बट हाँ, अगर आप 7 सीटर के हिसाब से भी बात करोगे ना, तो इस तरीके के जो बैग है ना वो आराम से ये लगा लो 4-5 तो आपके इजीली जो यहाँ पे आ जाएंगे, तो 7 बंदे भी बैठ जाएंगे, और उनका लगेज भी ये लगा लो काम चलाने लायक आपका आ जाने वाला है। बाकी जो बीच वाला हेडरेस्ट है वो आपको यहाँ पे मिलता है, सारे ही बंदों के लिए अपने जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है वो मिल जाते हैं। बाकी अगर आपको सीट फोल्ड करना है, 2 ऑप्शन है, किस तरीके से करो, ये ऐसे गिर जाएगी और ये निकालो, और ये यहाँ पे जो है लग जाने वाला है। चलो एक काम करते हैं, मैं लगा के दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप कर सकते हो, और ये वाली चीज़ हमने ऑलरेडी फॉर्च्यूनर के साथ में भी देखी है, तो यहाँ पे भी सेम दी जा रही है, यहाँ पे कोई भी बदलाव ऐसा सच नहीं किया गया है। बाकी अगर आप इस चीज़ को रिमूव करो तो यहाँ पे एक चीज़ और मिलती है, ये मैंने आपको पहले भी दिखा रखी है, बट फिर भी अगर आप पहली बार आए हो तो यहाँ पे देख लो भाई, सारी जो टूल किट्स वगैरह है वो यहाँ पे आ जाती है। बाकी इसको इस तरीके से लॉक करो, और ये मैकेनिकल लॉक भी दिया गया है, और ये जो है इस तरफ जो है इस तरीके से फिट हो जाता है। तो बहुत सही चीज़ है, मुझे इससे रिलेटेड कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है। बाकी हाँ, एक चीज़ और, कि जो लाइट वगैरह का ऑप्शन है दिया गया है, बट ये इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं है कि रात में आपको काम चला दे, ये नाम के लिए आप इन्हें कहीं ना कहीं कहने वाले हो। और प्रॉपर स्पेयर टायर भी ऑफर करा जाता है आपको, यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है, बट अगर आप नीचे जैसे ही देखते हो तो यहाँ पे प्रॉपर जो स्पेयर टायर है वो मिलता है। और अलॉय है कि नहीं है, ये आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो भाई। प्रॉपर जो अलॉय व्हील है वो दिया गया है, एक्सेस करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें, बट अगर आपने एक झलक देख ली हो तो चेंजेस आपको अच्छे खासे समझ में आ गए होंगे कि क्या कुछ ब्रांड ने यहाँ पे चेंजेस वगैरह किए हैं। और ये रियर व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में आती है, कोई भी चेंज वगैरह इसके अंदर नहीं किया गया, ना ही कोई इंजन वगैरह के अंदर चेंज किया गया है। बट अब जब इंजन की बात आई है तो चलो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि भाई इंजन कौन सा ऑफर करती है, क्या पावर स्पेक्स वगैरह आपको मिलते हैं। आओ दिखाता हूँ। तो बहुत ही ईजी है, देखो वेट तो डेफिनेटली आपको फील होगा कि भाई 5 स्टार सेफ्टी है, तो उस तरीके का वेट है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि वेट नहीं है। इंसुलेशन भी ऑफर करी गई है, और ये है भाई टोयोटा का 2.4 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन। पावर स्पेक्स की बात करूं तो 147 bhp की पावर, और रफली 300 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है वो आपको देखने को मिलता है। एग्जैक्ट फिगर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, वहाँ पे जरूर से देख लेना। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो अपने स्टीयरिंग व्हील का फ्लूइड है, क्योंकि इसके अंदर जो पावर स्टीयरिंग व्हील आता है वो हाइड्रोलिक वाला आता है, इलेक्ट्रिक वाला नहीं है, तो उसका ऑयल आपको मिलता है। बाकी कूलेंट्स वगैरह हैं, एड ब्लू डालना है तो वो आपको यहाँ से डालना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं। और वॉशर वगैरह डालना है वो आप यहाँ से डाल सकते हो। तो ये सब कुछ ऑफर किया जाता है इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी माइलेज वगैरह की बात करूं तो 60 लीटर का डीजल टैंक ऑफर करती है, और रफली आपको 12 से 13 kmpl का जो माइलेज है वो डीजल के साथ में जो क्रिस्टा है वो ऑफर कर देती है, जो कि इस साइज़ की गाड़ी के हिसाब से। और ये जो डीजल इंजन है उसके हिसाब से बात करोगे तो आपको ठीक लगेगा, कैसी भी परेशानी नहीं आएगी। तो अभी तक जो चेंजेस थे वो थोड़े से आपको अलॉय व्हील के ट्यूनिंग में लग जाएंगे। देन फ्रंट में जो ये क्रोम जो चीज़ें ऐड की गई हैं क्रोम के रूप में, वो आपको यहाँ पे चेंजेस दिख जाएंगी। बाकी जो डैश कैम वाली बात थी मैं क्लियर कर देता हूँ, डैश कैम एज एन एसेसरीज के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा, तो वो आप देख सकते हो। और कुछ चीज़ें, हाँ भाई पडल लैंप रह गई थी, वो आप देख लो, पडल लैंप का भी ऑप्शन जो है दिया गया है। ग्लास वगैरह में कोई भी चेंज नहीं आया, लग ऐसा रहा है कि यूवी कट ग्लास इस्तेमाल करें हैं, बट ऐसा लग रहा है, बट ऐसा है नहीं, तो वो चीज़ है। अब चलेंगे इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर की बात करेंगे कि भाई इंटीरियर कैसा आपको मिलता है। तो चाबी को मुझे जो है इसके अंदर डालना पड़ेगा, नहीं तो ये आवाज़ करेगी अच्छी खासी, और इसको कर देता है बंद। अब ठीक है।
तो देखो भाई, कई लोग कह रहे थे ना डिसकंटिन्यू होने वाली है, आप इस गाड़ी का इंटीरियर देखो, इंटीरियर में फ्रेशनेस आपको जो है फील होगी। हालांकि डोर ट्रिम वगैरह बिल्कुल सेम है, ये फैब्रिक के अंदर दिया गया है, बट जैसे आप यहाँ पे देखते हो तो ये जो गोल्डन फिनिशिंग है ना वो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है दी गई है, जो कि एक अपग्रेड के रूप में भी आप इसे जो है कह सकते हो। बाकी पियानो ब्लैक के इंसर्ट्स इस बार आ गए हैं, और ये ना पूरा अटेंशन और डिटेल वाइज अगर आप देखोगे तो पूरा कंटिन्यूटी में आपको यहाँ पे जो है दिखाई देता है। बाकी चारों पावर विंडोज वन टच अप एंड डाउन सिस्टम के साथ में आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। एंटी पिंच फंक्शन वगैरह भी दिया गया है। स्पीकर्स की बात करूं, ट्यूटर्स वगैरह भी हैं, स्पीकर्स वगैरह 4 आपको मिलते हैं, तो जो ओवरऑल क्वालिटी है वो तो ठीक मिलेगी, बट हाँ अगर आप म्यूजिक सुनने के ज़्यादा शौकीन हो, डेफिनेटली ये गाड़ी आपको नहीं समझ में आने वाली है। बाकी सीट के अंदर इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है ड्राइवर के लिए वो दिया गया, जो कि 6 वे है। अगर आप को ड्राइवर की बात करते हो तो चलो मैं आपको एक बार को ड्राइवर का भी ऑप्शन चेकआउट करा देता हूँ कि को ड्राइवर के लिए कैसा ऑप्शन आपको दिया गया है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक नहीं है, यहाँ पे जो मैनुअल सीट है उसी का जो ऑप्शन है वो दिया जाता है। तो सिर्फ ड्राइवर के लिए जो है आपको एडजस्टमेंट ये वाली चीज़ मिलेगी, तो मुझे लगता है ठीक है। बट हाँ अगर आप अब अंदर चलोगे तो अंदर बात करते हैं, अंदर क्या कुछ माहौल यहाँ पे जो है मिलने वाला है। अब देखो, दिखती तो ये टिपिकल क्रिस्टा वाली वाइब है, मतलब कहने का मतलब क्रिस्टा जैसी ही बिल्कुल दिखती है। सो अंतर कहाँ पे आता है, मैंने जैसे आपको बताया कि भाई एक बार सबसे पहले तो आप सीट देखो। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो इन सीट के अंदर आपको नजर आएगा कि डुअल टोन लेदर सीट्स दी गई हैं, और इनका जो कलर इंटीरियर है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है, चाहे फिर वो स्टीयरिंग व्हील के हिसाब से बात कर लो, चाहे फिर वो सेंटर कंसोल में देख लो। और साथ में ये जो वुडन फिनिशिंग है ना, ग्लॉसी फिनिश के अंदर, वो बहुत ही सुंदर लग रही है देखने के हिसाब से। और पूरे गो थ्रू डैशबोर्ड पे अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूटी में ये चीज जो है दिखने वाली है। तो जो चीजें ऐड करी गई है, मैं कहूंगा काबिल तारीफ वाला काम करा है। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ नाम के लिए कर दिया, और प्राइस भी इंक्रीज नहीं करा है, ऐसा नहीं है कि प्राइस इंक्रीज कर दिया हो। तो ये मुझे लगता है कि बढ़िया काम किया गया है टोयोटा की तरफ से। बाकी एसी वेंट्स भी सेम आपको थोड़ा सा लाइटर शेड में है, गोल्डन फिनिशिंग के अंदर मिलते हैं, और देखोगे तो फिनिशिंग लेवल्स अच्छे हैं, कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है। इसकी बात करूं तो ये सारा कुछ हार्ड प्लास्टिक के अंदर रहेगा, कोई भी सॉफ्ट टच वगैरह का इस्तेमाल नहीं है। बट जैसे आप स्टीयरिंग व्हील देखते हो तो ये जरूर से आपको लेदर ऐप जो है ऑफर कराया गया है, और इतना हार्ड है कि भाई आपको थोड़ा सा मेहनत जो है इसको चलाने के टाइम पे करनी पड़ेगी। आप फील ही कर पाओगे कि जो हाइड्रोलिक असिस्ट स्टीयरिंग व्हील है वो थोड़े से हैवी कहीं ना कहीं रहते हैं। हालांकि क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है, टॉगल करना है एमआईडी को वो सारा कुछ कर सकते हो, वॉइस कमांड वॉल्यूम को कम ज्यादा करना है वो कर सकते हो। और बात करूं इंफोटेनमेंट की, तो 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट है, जो कि एप्पल कारप्ले एंड ऑटो वगैरह ऑफर कर देता है। बट वो सारी चीजें वायर्ड हैं, वायरलेस वगैरह एक्सपेक्ट मत करना। अगर आपको वायरलेस का कुछ चीज चाहिए कि नहीं भाई मुझे वायर्ड कनेक्ट नहीं करना, तो यहाँ पे कहीं लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप खरीद सकते हो। डेफिनेटली आपको फायदा जो है होने वाला है। बाकी एफएम ब्लूटूथ वगैरह ये सारी चीज़ें तो आम बात हो जाती हैं। और देन एसी की बात करूं तो ऑटो एसी का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। और इनफैक्ट ये अगर आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करोगे पुरानी वाली से, ये भी चीज़ जो है यहाँ पे चेंज करी गई है। पूरा पैनल यहाँ पे जो है बदल दिया गया है, जो कि देखने वाइज अच्छा जो है कहीं ना कहीं लग रहा है। अब नीचे आते हैं, नीचे आओगे तो और भी चीज़ों में चेंजेस आपको नजर आएंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये जो टीपीएमएस वाली चीज़ है ना वो यहाँ पे जो ऐड कर दी गई है, जो कि पहले नहीं थी, तो ये भी बहुत बढ़िया काम करा है। देन इको मोड, पावर मोड तो पहले भी आते थे, साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफर कराया गया है। नीचे की तरफ बात करोगे तो जो वायरलेस चार्जर है वो भी आपको यहाँ पे जो है मिल जाने वाला है। उसके अलावा चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह की बात करूँ तो एक जो है ये टाइप मिलेगा, देन दूसरा जो है आपको 12V का जो पावर सॉकेट है वो मिल जाने वाला है। तो ये सारी चीजें हैं। देन जो गियर बॉक्स वगैरह वो पहले जैसा ही 5 स्पीड का मैनुअल का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे जो है मिलने वाला है। उसके अलावा कप होल्डर्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हैंड ब्रेक है वो आपको ऑफर कराया गया, जो कि पहले जैसा है, साथ में आर्मरेस्ट वगैरह भी दी गई है। स्टोरेज की बात करूँ तो अच्छा खासा जो स्टोरेज है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बट ये स्लाइड नहीं होएगा, तो वो चीज़ ध्यान रखना। उसके अलावा कुछ और चीज़ों की बात करें, हाँ भाई स्टोरेज, गाड़ी के अंदर स्टोरेज की कमी कहीं भी आपको नहीं लगेगी, चाहे फिर ये अपर वाला पार्ट हो, चाहे फिर आप ये नीचे वाला प्रॉपर ग्लो बॉक्स की बात करो, ये सारी चीज़ें। और ये रहे भाई इसके व्हील कैप्स, बेसिकली जो कवर है जहाँ पे टोयोटा का लोगो आपको दिखता है। बाकी एक मेन चीज और कप होल्डर्स की बात करोगे वो एक दिया गया है, और सेम ड्राइवर के लिए भी आपको ये चीज जो यहाँ पे मिल जाने वाली है। तो एक तरीके का प्रैक्टिकल कार के तौर पे मुझे ये गाड़ी बहुत ही सही लगती है, और टोयोटा ने इसलिए जो है इसको अभी तक डिसकंटिन्यू नहीं करा है, क्योंकि लोग इस गाड़ी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बाकी कुछ और चीजें इस गाड़ी के बारे में, जैसे कि ऊपर की तरफ अगर आप बात करोगे तो मैनुअल डिमिंग IRVM दिया गया है, साथ में जो ऊपर की तरफ ये लाइट पैनल है बेसिकली बहुत ही सही दिखता है। अगर आप हटा के देखोगे तो क्लियर ग्लास के अंदर है, और बहुत ही डिम वाली जो लाइट है वो यहाँ पे जलती रहती है। मेन लाइट की बात करूं तो वो हेलोजन के अंदर है, इस तरीके से आप यहाँ पे जो है मेन चालू कर सकते हो, पास ही बटन जो है सारे दे दिए हैं। और उसके अलावा यहाँ पे मेन डोर लॉक और ये लाइट वगैरह के लिए। और अगर आप इसकी बात करोगे इस तरीके से लाइटें जो है यहाँ पे चालू हो जाएंगी। तो ये सब कुछ आता है ड्राइवर के हिसाब से। मुझे लगता है इंटीरियर वाइज जो चीजें चेंज की गई हैं वो बहुत ही सही है। हाँ एक चीज और दिखाता हूँ,
चेंज के साथ साथ अगर आप स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट की बात करोगे ना, तो यहाँ पे टिल्ट का ऑप्शन है और साथ में टेलीस्कोपिक, और बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। कोई भी ऐसी परेशानी से रिलेटेड आपको नहीं जो है फील होने वाली है। लॉक करना है, इजीली लॉक हो जाएगा। साथ में ऑटो हेडलैम्प का ऑप्शन है। वाइपर वगैरह की बात करूं तो रेन सेंसिंग वाइपर एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज़ नहीं मिलेगी। और साथ में जो MID है उसके अंदर सारे ही फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आप टॉगल की बात करोगे तो मैं आपको एक बार टॉगल भी करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे करंट जो कंजप्शन है वो आपको दिखता है आफ्टर रीसेट, आपने गाड़ी को कैसा चलाया था। उसके अलावा इको इंडिकेटर वगैरह यहाँ पे आ जाता है। देन और प्रेस करोगे तो इको सेविंग हो गया। यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टेड है वो दिखा देता है यहाँ पे, और इंजन स्टार्ट स्टॉप हो गया। सेटिंग्स वगैरह के अंदर अगर आप आओगे तो इस तरीके से क्लिक करो, यहाँ पे मीटर जो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है उस पर क्लिक करो, तो लैंग्वेज, यूनिट, इको, सेटिंग्स वगैरह ये सारी चीज आप चेंज कर सकते हो। और साथ में जो कलर वगैरह है स्क्रीन का वो भी आपको चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। जब गाड़ी आप ऑन करोगे तो उस तरीके का इंस्टॉलाइजेशन कैसा होना चाहिए वो भी आप यहाँ पे कस्टमाइज जो है कर सकते हो। तो चीज़ें ठीक दी गई हैं, मैं कोई भी इसके बारे में बुरी बात नहीं कहूँगा। मुझे लगता है प्रैक्टिकल कार के तौर पे या एक MPV कार के तौर पे डेफिनेटली बढ़िया काम जो है यहाँ पे किया गया है। देन आउटसाइड का टेम्परेचर आप एक बार देख लो, 30 डिग्री फिलहाल जो है यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये सब कुछ है भाई नया इस गाड़ी के अंदर। और अब चलते हैं सेकंड रो में। सेकंड रो में बात करेंगे सेकंड रो कैसी है। अब ये गाड़ी सबसे ज़्यादा कई लोग जो है सेकंड रो के हिसाब से भी दे लेते हैं। रिलायबिलिटी तो गाड़ी के साथ में मिलती है, बट गाड़ी की जो सेकंड रो है ना वो भी बहुत कमाल की है, क्योंकि यहाँ पे आती है ये कैप्टन सीट। लेदर वगैरह का कॉम्बिनेशन आप मुझे जरूर से बताना आपको लग कैसा रहा है, जिसके अंदर यहाँ पे क्रिस्टा की जो ओवरऑल ब्रांडिंग है वो आ जाती है। हेडरेस्ट अलग कलर का है और ये आपको टैन कलर जो है अलग से दिया गया है। डोर ट्रिम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी ये प्रॉपर जो वॉलनट ट्रीटमेंट है, गोल्डन फिनिशिंग है, वो यहाँ पे सेम चीज़ मिल जाती है। इनफैक्ट ये सॉफ्ट टच का जो इस्तेमाल है वो भी दिया गया है। इनफैक्ट डोर के नीचे भी प्रॉपर जो सेफ्टी लाइट है वो दी गई है। तो कुछ चीज़ें तो गाड़ी के बारे में बहुत ही बढ़िया है। बाकी जो चेंजेस किए गए हैं वो आप ज़रूर से शेयर कर सकते हो। अंदर आ चुके हैं तो अंदर चल के प्रॉपर बात करते हैं। डोर थर्ड आप मुझे बताओ, आपको कैसी जो है यहाँ पे डोर थर्ड फील हुई है। बट जैसे ही आपकी निगाह ऊपर जाएगी ना भाई, आप ऊपर जो है फैन हो जाओगे कि इस बजट की गाड़ी में या इस तरीके की गाड़ी में आपको ये चीजें भी मिल सकती है। आप देख रहे हो कितनी बढ़िया तरीके से फिनिशिंग लेवल्स हैं, या जिस तरीके से लाइट जल रही है, ऊपर की तरफ ही AC वेंट्स हैं। सारी चीजें कंट्रोल करनी है प्रॉपर, AC की जो टेम्परेचर कंट्रोल करना है या एयर फ्लो को कंट्रोल करना है, सारा कुछ दिया गया है। यहाँ पे इंडिविजुअल लाइट्स हैं, सेम लाइट यहाँ पे भी है हेलोजन के अंदर, जो कि बहुत ही प्यारी जो है देखने वाइज लग रही है। LED हालांकि नहीं है, बट ठीक है, मैं कोई कंप्लेंट इससे रिलेटेड नहीं करूंगा। उसके अलावा ओपरेबल ग्रैब हैंडल, कोटक वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पे जो है आ जाने वाली। आप मुझे बताओ आपको ये सारी चीजें देखने के बाद कैसी लग रही है क्रिस्टा। साथ में अगर आप फ्रंट डैशबोर्ड वगैरह पे नजर डालते हो तो इस तरीके का ओवरऑल जो व्यू है वो यहाँ पे आता है। अब ये गाड़ी जैसे मैंने बोला कि कैप्टन सीट के हिसाब से बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसके साथ में एक चीज़ और फेमस वाली मिलती है। अगर मैं इधर की तरफ आऊँ तो आप एक चीज़ अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो ये पिकनिक टेबल है वो आपको दी गई है। अभी सीट थोड़ा सा अपराइट है इसलिए टिल्ट लग रही है, अदरवाइज ये प्रॉपर सीधा रहती है, और जिसके ऊपर मैक्सिमम वेट आप 10 kg तक का यहाँ पे जो ईजिली डाल सकते हो। कप होल्डर भी प्रॉपर यहाँ पे ऑफर करा गया है। तो कुछ चीज़ें तो बहुत ही मैंने बताया है ना, तो वो चीज़ में आपको मज़ा डेफिनेटली आएगा। सीट के पीछे पॉकेट्स हैं, यहाँ पे भी एक जो चार्जिंग पोर्ट है वो दिया गया है। नीचे की तरफ जो प्रॉपर 12V का पावर सॉकेट है वो आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि बीच में टनल अच्छी खासी है, क्योंकि ये रियर व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में आते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा बीच में अनकंफर्टेबल पोजीशन है। बट बच्चा अगर पीछे जाना चाहे तो बहुत ईजिली जा सकता है, कोई भी दिक्कत इससे रिलेटेड नहीं होगी। और मैं ये बोल रहा हूँ 5 फीट की अगर किसी की हेल्थ है और नॉर्मल वेल्थ वाला बंदा है तो ईजिली जो है पीछे फिट आ जाएगा, और लॉन्ग ट्रिप्स के हिसाब से भी बात करेगा तो वो कंफर्टेबल रहेगा, कोई परेशानी नहीं। बट यहाँ पे तो अल्टीमेट कंफर्ट मिलेगा, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो आर्मरेस्ट मैंने आपको दिखाई दी, और सीट के अगर आप रिक्लाइन एंगल की बात करोगे तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। देखो भाई, रिक्लाइन करता हूँ, ये देखो इतने हद तक, मतलब ऐसे तो बिल्कुल सो के ही ट्रेवल आपको करना पड़ेगा। और इतना कंफर्ट और आर्मरेस्ट के साथ में, और इस तरीके का कंस्ट्रक्शन भाई आपको मजा देगा जब आप हाईवे ड्राइव करने वाले हो। क्योंकि डीजल इंजन की सबसे ज्यादा खासियत लोगों को पता ही होगी कि भाई वो एवरेज, और जब आप हाईवे पे डीजल गाड़ी को चलाते हो अलग ही कॉम्बिनेशन जो है निकल के आता है। और ऐसा कुछ, हाँ एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है इस गाड़ी के बारे में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको पिकनिक टेबल दिखाई, सेम पिकनिक टेबल आपको यहाँ पे भी अलग से जो है दी जाती है। इनफैक्ट ऐसा ही नहीं, कप होल्डर्स की बात करोगे, ये रहे आपके कप होल्डर जो कि यहाँ पे निकल के इस तरीके से आ जाएंगे। तो भाई बहुत ही प्रैक्टिकल मुझे तो ये चीज़ लगी है, और कंपनी ने जो चेंजेस किए हैं उसके साथ में तो कहीं ना कहीं मज़ा ही आ गया है। प्राइस हालांकि जो है बहुत सही है, प्राइस के हिसाब से तो मैं नहीं बोलूँगा कि भाई गाड़ी में कोई भी कमी आपको जो यहाँ पे लगने वाली है।
तो भाई ये सारी चीज़ें हैं इस नई क्रिस्टा के बारे में। अगर आप टॉप एंड वेरिएंट खरीदते हो जहाँ पे इंटीरियर चेंज है, क्रोम का अच्छा खासा इस्तेमाल करा गया है, फीचर्स भी जो है एक्स्ट्रा कुछ आपको यहाँ पे नजर आएंगे, और फील जो है गाड़ी की पूरी कंप्लीटली चेंज हो जाती है डैशबोर्ड वगैरह को लेके और बाकी सारी चीज़ों को लेके। अब आप मुझे ज़रूर से बनाना कि भाई आपको ये अपडेटेड जो क्रिस्टा है वो लगी कैसी, प्राइस के हिसाब से कैसी चीज़ें इसके अंदर हैं, वर्थ इट लग रही है नहीं लग रही है, वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।